से एक उपलब्धि हो तो वो कौन सा जगह होगा? तो एक तरफ हमारे पास ये संसार है जो नश्वर है, इसमें कुछ रहने वाला नहीं है, और इस नश्वर संसार के पीछे हम जिस चीज को लेकर भाग रहे हैं वो मेरा तन और मन है, ये भी नश्वर है, ये खोजने वाला खुद खत्म हो जा रहा है। दूसरे तरफ परमात्मा है जो सत्य के दूसरा नाम परमात्मा ही है। परमात्मा का दूसरा नाम सत्य ही है। सुने, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही तो परमात्मा है। तो एक तरफ सत्य है, तो सत्य क्या है? शाश्वत है, मतलब वो सदा के लिए है। सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। परमात्मा का पर्यायवाची क्या हम लोग अभी बात कर रहे थे? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। गीता में हम लोग क्या जाने, श्री कृष्ण ने क्या कहा? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। तो अगर हम अपने जीवन को आत्म केंद्रित कर लें, परमात्मा केंद्रित कर लें, अपने जीवन को अपने आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ लगा दें, तो मेरा जीवन कभी नष्ट होगा नहीं। यही तो है अमर होने का, अजर अमर होने का यही तरीका है। हर कोई चाहता है अजर अमर हो, लेकिन वो जानता नहीं है तरीका उसका, क्योंकि उसको सही गुरु नहीं मिले हैं। वो अपने मन से भागता है अमर होने के लिए। उसको लगता है कि हम मंत्री बन जाएंगे ना तो अमर हो जाएंगे। कल गए थे स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर के यहाँ, तो उसके चैम्बर में बोर्ड लगा हुआ था। 1970 से लेकर 2021 तक जितना बैंक मैनेजर बना है सबका नाम लिखा हुआ था। तो एक पट्टी भर गया तो दूसरा पट्टी, उसमें तीसरा पट्टी, ये पट्टी कितना समय तक चलेगा? तो सब नाम वहां करके चले गए, वहां से वो पट्टी में नाम करके चले गए। कोई किसी के नाम पर जो है कोई रोड रख दिया गया, नाम रखने को लेकर भी चल रहा है, नाम बदली हो रहा है। वो जब नाम रखा होगा कौन सा हबीबगंज, तो किसी हबीबा के नाम पर रखा होगा। तो सोचा होगा कि अब नाम रखा गया स्टेशन का, अब वो नाम को पेंट कर दिया, वहां नाम रख दिया रानी कमला मती स्टेशन। नाम बदल गया ना। मुगल सराय का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। ये सब नाम कितना दिन चलने वाला है? तुमको लगता है कि मेरे नाम पर रोड, मेरे नाम पर बिल्डिंग, मेरे नाम पर स्टेशन, ये सब रखा जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे क्या? कभी नहीं हो सकता है। अमर होने का एक और एकमात्र तरीका है सत्य में मिल जाना। हमारा जीवन एक बूंद के समान है। हम कितना भी अपने को बड़ा स्मारक समझ लेंगे, हम समुद्र नहीं हो सकते। अगर हमें समुद्र का व्यक्तित्व आकर्षित करता है तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने को समुद्र में मिला। तो परमात्मा अगर समुद्र की विशालता के द्योतक हैं, तो ये संसार जिसमें खप जाने के बाद कहीं कोई अता पता नहीं चलता है, उसका द्योतक रेगिस्तान है। तो अब अपने जीवन को एक घड़ा के समान देखिए। थोड़े समय के लिए एक हम उपमा दे रहे हैं कि ये घड़ा है जिसमें पानी है। तो ये घड़ा को रेगिस्तान में रख दिया गया, और एक घड़ा उसमें भी पानी है, उसको समुद्र के ऊपर रख दिया गया। तो घड़ा समुद्र पर हिचकोले खा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, और रेगिस्तान में घड़ा पड़ा है अपने जगह पर। दोनों घड़ा को टूटना है एक न एक दिन। रेगिस्तान वाला घड़ा जिस दिन टूटेगा, हम लोग का शरीर मिटता है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। घड़ा के अंदर क्या है? पानी। तो रेगिस्तान वाला घड़ा जिस दिन टूटेगा तो पानी कहाँ जाएगा? रेगिस्तान में। पता चलेगा कि वो कहाँ गया? वो पानी का कुछ अता पता चलेगा नहीं। लेकिन समुद्र वाला घड़ा जो है वो टूटेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। उसको भी अता पता नहीं चलेगा, फिर निकाल नहीं सकते कि घड़ा का पानी कहाँ गया। तो दोनों का अस्तित्व मिट गया। लेकिन वो पानी का अस्तित्व रेगिस्तान वाले का मिटा तो कोई नया अस्तित्व नहीं मिला, उपलब्धि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये घड़ा वाला जो समुद्र वाला पानी मिटा तो ये क्या बन गया? समुद्र बन गया, सदा के लिए समुद्र में समा गया, सदा के लिए। तो यही हमारे जीवन का जो दो मार्ग है, दो तरीका है जीवन जीने का।
एक तरीका है मनमुखी होकर जीवन जीना। जैसा मेरा मन करेगा वैसा हम जिएंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, चाहे जो। दूसरा तरीका है जीवन जीने का कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये तो हमको पता ही नहीं है जी। तो पहले हम ये तो जाने कि मेरे लिए अच्छा क्या होगा, मेरे लिए बुरा क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज हम पाना चाहते हैं जो मेरे लिए ही घातक हो जी। हमारा ये जीवन में अनुभव है कि जिस चीज के पीछे आदमी ज्यादा भागता है वही चीज उसकी जिंदगी का मौत का कारण बन जाता है। ये हमको अनुभव हुआ। और इसके एग्जाम्पल में हम आपको एक नामी गिरामी हस्ती का एग्जाम्पल देंगे। इंग्लैंड की प्रिंसेस थी लेडी डायना। उसको ना मान सम्मान और नाम का बहुत उसको क्रेज था। तो हमेशा न्यूज में बने रहने के लिए अपना, देखने में सुंदर थी, तरह तरह का लुक बदलते रहती थी और तरह तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहती थी। उसका मौत कैसे हुआ? पूरा दुनिया का मीडिया उसके पीछे इतना पड़ गया ना। मीडिया मतलब वो कब वो महल से निकल रही है, महल के अंदर क्या कर रही है, उसमें भी वो सब कैसा कैसा दूरबीन लगा करके जो है ना वहां रहता था। सब उसका एक एक एक्टिविटी को उन लोग कैच कर लेना चाहता था। और मीडिया उसके पीछे इतना पड़ गई कि फ्रांस में कहीं गई थी जहां मीडिया उसका फॉलो करने लगी और वो भागने लगी और ऐसे इतना तेज से निकलने की कोशिश में उसका गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गया और वो स्पॉट डेथ हो गया उसका। वही मीडिया जो है, वही मान बढ़ाई, वही नाम कमाना, वही न्यूज में बने रहना, वही चीज उसके मौत का कारण बनी। तो एक जिंदगी हमारा जीने का तरीका ये हो सकता है कि हम अपने मन मुताबिक जीते चले जाएंगे। जो चीज के पीछे भागने का मन करेगा भागेंगे हम। और एक जीने का तरीका है कि पहले हम इस जीवन को समझें कि ये जीवन का कोई मकसद है भी कि नहीं। अब जैसे एक कुत्ता का जीवन का क्या मकसद हो सकता है, एक सांप का जीवन का क्या मकसद हो सकता है? अरे वो सब ऐसी जोनियां बनाई गई हैं जो सजा काटने के लिए बनाया गया है। उसको प्रकृति की तरफ से फिक्स है उसका कि इतना ही रेंज का काम कर सकता है। सांप से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उसको कुचल दीजिए और आपको काटे भी नहीं। आदमी से उम्मीद आप कर सकते हैं। जैसे मना कर देना कि छोड़ दो, वैसे किया तो कोई बात नहीं है। गांधी जी के ऊपर जब गोडसे गोली मारा तो